सेवक प्रचारक से भी नहीं पूछेगा कि तुम कितना गैर धन कमाया, दुनिया में कितने इज्जत सम्मान कमाया, तूने कितना ज्यादा क्या है आपने ज्ञान और बुद्धि से भरा आपने भाषण मारा, वो नहीं पूछेगा। लेकिन क्या तुम्हारा भरोसा यहोवा पर है? ये क्या इम्पोर्टेंट है। हालेलुया। परंतु आपसे तो यही मांग होगी कि आपको परमेश्वर के सम्मान के विषय में आपने क्या किया। हालेलुया। उसके आदर के लिए, उसकी महिमा के लिए आपने इस दुनिया में क्या कमाया, आपसे ये पूछा जाएगा। आपने धन कितना कमाया, आपने ज्ञान कितना अर्जाया, आपने कितना अधिक मान सम्मान का अधिकारी बना, ये नहीं पूछे। आज थोड़ा कुछ ज्ञान पाने के बाद सोचता है कि मैं से मैं है, मेरे से बढ़कर कोई नहीं है, मैं ही सब कुछ हूँ, ये सोचने लगते हैं। ये परमेश्वर आपसे नहीं पूछेगा तुम दुनिया में क्या हो, लेकिन इसके सम्मान के लिए आपने क्या किया, इसके आदर के लिए आपने क्या बताया, आपसे ये पूछे। चाहे आप दुनिया का कोई भी हो या परमेश्वर का सेवक प्रचारक भी क्यों ना हो, ये हमारा संदेश नबी बताते हैं। आप इसके सम्मान के लिए आपने क्या किया, इसके आदर के लिए आपने कितना जीवन बिताया, ये वो पूछे। हालेलुया। इसलिए हम अपने आदर के लिए नहीं, अपनी महिमा के लिए नहीं, अपनी समझ बूझ के लिए नहीं, लेकिन हम प्रभु के लिए, उसके सम्मान के लिए, उसकी आदर के लिए आज हमें बताना है। हमें यह पता लगाना है कि हमारे जीवन से प्रभु को क्या महिमा मिल रही है, क्या प्रभु को अच्छा लग रहा है, या प्रभु मेरे से प्रसन्न है, या परमेश्वर मेरे जीवन से खुश है या नहीं, तो ये पता लगाना है। आमीन। मेरे पास धन है, मेरे पास पैसे हैं, मेरे पास कार है, मेरे पास बंगले हैं, मेरे पास ओहदे हैं, महिमे हैं, मेरे को बहुत लोग सम्मान देते हैं, मेरा बहुत ज्यादा प्रभाव है कलीसिया में, लोग मेरे को मानते हैं, मेरे इतने लोग हैं कलीसिया में, ये भी घमंड का कारण है। और प्रभु ये नहीं पूछेगा। आमीन। लेकिन प्रभु क्या पूछने वाले हैं कि आप प्रभु के सम्मान के लिए क्या किया। आगे चलते हैं। यही है वह जहां मांग आती है, क्योंकि यही है वह जो पूछेगा। उसकी शिक्षा बहुत अच्छी है, परंतु परमेश्वर का वचन जीवन है। यीशु ने कहा था मेरी बातें यानी वचन जीवन है, और वचन को जानना ही जीवन है। और उसने कहा था कि उसे जानो, वह वचन है। अतः आप उसे केवल वचन के द्वारा ही जान सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि वह वचन है, और केवल यही एक तरीका है जिसके द्वारा आप उसे जानेंगे। आमीन। आप उसे केवल वचन के द्वारा ही जानेंगे, दूसरा कोई तरीका नहीं है। आमीन। यहाँ पर नबी क्या बता रहे हैं, कोई ऊपर आकर कह सकता है वह परमेश्वर है, या वह परमेश्वर है, या वह परमेश्वर है, या ठीक बात है, या वह ठीक बात है। लेकिन हम वापस वचन पर आए जो कि सत्य है। हालेलुया। आज लोग कहते हैं कि वो परमेश्वर है, हर कोई कहता है, ऐसा कहने वाले दुनिया में भरे पड़े हैं। आप किसी से भी पूछो, वो परमेश्वर है, वो परमेश्वर, हाँ ये परमेश्वर है, लेकिन उस परमेश्वर के प्रति आपका क्या है, और वो परमेश्वर क्या है। कल हम लोगों ने परमेश्वर अपने ही, परमेश्वर को किधर देख रहे हो, ऊपर? नहीं, आज लोग क्या देखते हैं, ऊपर। परमेश्वर किधर दिखाई दे रहा है, ऊपर, लेकिन परमेश्वर इधर। ये क्या है, वचन है। आप ये जब पढ़ते हैं तो किससे बातें करते हैं? ये हर एक वचन क्या है, ये परमेश्वर। आज इसको तो छोड़ दिए हैं, परमेश्वर है इतना जानते हैं, लेकिन वो कहाँ है वो पता नहीं उन्हें। आमीन। आज देखिए प्रभु क्या बता रहे हैं। आज हमारे लिए जितनी सारी बातें, इतना ज्यादा वचन की रहस्य खुलकर हमारे सामने रख दी गई है कि आज हम लोगों को इस बातों को देखने के बाद भी हम अगर इस बात का सहारा ना लें
इस बात के ऊपर निर्भर ना हो, इस बात का भरोसा ना रखें, तो हमारे जैसे अभागा तो कोई नहीं होगा, समझे। और परमेश्वर इस सब बात का एक दिन हिसाब लेने वाला है। हम जो हर संडे यहाँ संदेश सुनते हैं, बाहरी लोग क्या करते हैं, क्या सुनते हैं, वो तो क्या है, यहाँ है भी नहीं, हम क्या करेंगे, उसको तो कोई लेना देना ही। लेकिन जिम्मेदार हम लोग, क्योंकि हम हर दिन इसका अध्ययन कर रहे हैं, हर दिन हम इसका पाठ पढ़ रहे हैं। और हम अगर इस चीजों को अगर यूं ही छोड़ देंगे, यूं ही हम एक और रख देंगे, और हम अपनी समझ और बुद्धि का ही हम क्या है सहारा लेंगे, तो जानिए एक दिन इसका हिसाब परमेश्वर लेने वाला है। आमीन। तो नबी हमें बताते हैं कि जब हम इस दुनिया से हम गुजर जाते हैं, मर जाते हैं, तो परमेश्वर जब न्याय के कटघरे में हमें खड़ा करके इसी सब बातों का हिसाब किताब देने वाले हैं, तो फिर हमारे पास जवाब देने के लिए क्या बचा? आप क्या चीज दे के जाएंगे परमेश्वर? क्या क्या जवाब देंगे परमेश्वर? मैं तो बहुत धनवान था कहेंगे, मैं तो बढ़िया कार में वीआईपी गाड़ी में घूमता था कहेंगे, मैं तो अच्छा महल में अच्छा बिल्डिंग में रहता हूं ये कहेंगे। क्या बताएंगे फिर? बताने के लिए क्या है आपके पास? कुछ तो किया नहीं आपने। तो आज क्या है हमारा भरोसा, हमारा विश्वास वचन पर, संदेश पर। आप इसके साथ साथ चलते हैं, इसके अनुसार काम करते हैं, इसको अपना गुआ मानकर इसके पीछे चलते हैं, तो आप कहेंगे कि ये मेरा गुआ है। परमेश्वर पूछेगा अपना वचन से कि आपने इसके लिए क्या किया, क्यों दिया गया संदेश? इसके लिए कि इसको माना जाए, इसके साथ चला जाए, इसके साथ जिया जाए, इसके सम्मान के लिए क्या है खड़ा हुआ जाए। आज इसके साथ आप ना खड़ा रहें, इसके पक्ष ना लें, इसके साथ ना चलकर आप क्या बताएंगे बाद में? इसको तो इसलिए दिया गया है कि इसके अनुसार किया जाना चाहिए, इसका पालन किया जाए। सम्मान उसका तब होती है जब उस बात का, उस वचन का आप पालन करते हैं। आमीन। इसका आप वचन को पढ़ के एक ओर रख देंगे और अपने मतलब से चलेंगे, इसमें परमेश्वर का निरादर होता है। आपका पापा या मेरा पापा बोले मेरे को कि बेटा तुम ऐसा काम करना, नहीं, फिर आपका पापा का क्या कभी उसका उल्लंघन करके आप क्या किया? उसका निरादर किया आपने। लेकिन आप कहेंगे कि हाँ जी पापा मैं जा रहा हूं मैं करने, और आप जाके करते हैं, तो उसका आपका पापा का भी सम्मान बढ़ता है और उसका गर्व भी होता है, जानना कि उसका आदर बढ़ती है, सम्मान बढ़ता है, तो आपका भी सम्मान के लिए और भी लंबा चौड़ा सोचने लगता है। लेकिन आप आज्ञा का उल्लंघन कर दिया, तो फिर देखिए बेइज्जती उसका हो गया, तो उसका नतीजन क्या होने वाला है आगे। ठीक है, इसलिए वो पूछता है, इसलिए वो आपको कहता है कि इस दुनिया में आपने उसके सम्मान के लिए, परमेश्वर की क्या है आदर के लिए आपने क्या किया है, उसके वचन के खातिर आपने क्या किया, ये आपसे पूछेगा।